गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। हम अपना कैरियर फिजिकल एजुकेशन में कैसे बनाएंगे, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा कैरियर फिजिकल एजुकेशन में हम कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या साइट्स हैं इसकी एंड क्या क्या कोर्सेस हैं इसके बारे में, और इसका अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले वी आर कमिंग फॉर वी नो अबाउट इंट्रोडक्शन। इसका क्या इंट्रोडक्शन है तो पढ़ते हैं। इट इज़ द पॉइंट टू बी कंसिडरिंग that as the value of physical education and sports is at present, this was not in एंशियंट टाइम। मतलब ये क्या है कि जो आज वैल्यू है स्पोर्ट्स की, वो पहले एंशियंट टाइम में इसकी वैल्यू नहीं थी, जो आज फिज़िकल एजुकेशन फील्ड की वैल्यू है। एज वी शी दिस matter in India points of view, then we see that मतलब as we see matter in India point of view, then we see that no that time is education। मतलब जो है नो दैट टाइम दिस एजुकेशन, इस एजुकेशन के लिए कोई टाइम नहीं होता था। वो एजुकेशन वॉज limited for the fitness of soldier and also for the peoples related to throne only। मतलब पहले इसका वैल्यूज़ जो थी इसकी आम लोगों में नहीं थी, ओनली फॉर सोल्जर्स के लिए एंड डिफेंस पर्सन के लिए, आर्मी पर्सन के लिए ही इसकी वैल्यू की जाती थी। और ये वैल्यू होती थी, उन्हीं को ये फिट एंड फाइन होने के लिए, फिटनेस को बनाए रखने के लिए उनको फिज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इससे पहले कोई भी इसकी वैल्यू नहीं थी। इफ़ वी टर्न ओवर द pages of history, then we see that just 100 years back there were very less chances in the career related to physical education। मतलब अगर हम 100 years बैक जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें बहुत ही कम चांसेस होते थे फिज़िकल एजुकेशन में अपने कैरियर को बनाने के लिए, और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था ऑप्शन के लिए। तो इट ऑल्सो कंटिन्यूअस टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब जब ये थोड़ा सा तब तक चला जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस में स्वतंत्र होने, हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने तक इसकी स्थिति ऐसी थी। देन क्या हुआ कि इफ़ वी सी द फिज़िकल एजुकेशन status of the school, then there was a stop system in this regard। मतलब ये क्या है, इफ़ वी सी द फिज़िकल एजुकेशन, मतलब ये स्टेटस को अगर हम फिज़िकल एजुकेशन स्टेटस को देखते हैं तो ये क्या हुआ कि स्टॉप कर दिया गया इस सिस्टम को। एंड मैनी टाइम्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट retired person from the army were used as physical education teacher, and but they only give the interaction to the children for their फिटनेस ओनली। मतलब उनको क्या है कि केवल आर्मी पर्सन को ही इसके बारे में दिया गया, और वो भी फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में थे। और वो जो स्कूल में केवल फिज़िकल फिट रहने के लिए बच्चों को एंड मार्च पास, लेजिम, इस टाइप की एक्टिविटीज़ वो कराते थे। और उनको आफ्टर आर्मी रिटायरमेंट के बाद व्हेन दे ज्वाइन इन स्कूल एज ए फिज़िकल इंस्ट्रक्टर, तो उनको या तो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर बोला जाता था, नहीं तो पीईटी टीचर बोला जाता था।
ओनली हल्का फुल्का ही वो अपने एक्टिविटीज़ को कराते थे, जैसे कि मार्च पास, लेजिम, डम्बल्स एंड थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खिला देते थे वो। कैसे अटेंशन एंड स्टैंडर्डीज़ के बारे में बताना, एंड कुछ पीटीज एक्सरसाइज, जो पीटी एक्सरसाइज होती थी, ओनली दे कैन टीच दैट एक्सरसाइज। तो इतना ही उसका वैल्यू होता था फिजिकल एजुकेशन का। बट आफ्टर दिस, जब आफ्टर द एंट्री ऑफ YMCA एंड YWCA, YMCA मतलब यंग मैन एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन था YMCA, एंड यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसके दोनों का फुल फॉर्म यही है। ये दोनों जो हैं जब इंडिया के अंदर आई तो इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में बहुत कुछ किया। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ YMCA एंड YWCA, द स्कोप ऑफ दिस फील्ड वेयर really increased, and then this field was taken systematic, and then career aspects were also discovered also। मतलब जब ये इनकी एंट्री हुई तो इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए YMCA और YWCA ने बहुत ही काम किया, और उसके बाद से इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ गई। और इन्होंने सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज चालू किया था, BPEd एंड CPEd, कि आफ्टर BPEd एंड CPEd एंड DPEd courses you can join in school as a PET टीचर, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए इस कंपनी ने, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने कोर्सेज निकाले, और तब से स्लोली इंडिया के अंदर स्कूल लेवल से चालू किया गया। और आज जो है ये फील्ड बहुत ही ब्रॉड हो चुकी है, बहुत ही बड़े पैमाने पे हो चुकी है, एंड स्कूल एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इन सोसाइटी लेवल पे इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो सोसाइटी के अंदर इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और विदाउट एनी कोर्सेज वी कैन नॉट ज्वाइन इन स्कूल लेवल, हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं एज ए टीचर, तो एज ए कोच। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस आफ्टर YMCA के आने के बाद हुई। ये इंट्रोडक्शन है आपका। अब आते हैं कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके अंदर। तो पहला है टीचिंग। टीचिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है। तो फर्स्ट है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में आप एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। देन आता है जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल में आप एज ए टीचर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। देन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में आप ग्रेजुएशन इन फिज़िकल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिज़िकल एजुकेशन कोर्सेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप BPEd, CPEd, MPEd एंड MPhil, PhD तक आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद आप एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर, एज ए फिज़िकल ट्रेनर, एज ए फिज़िकल टीचर, एज ए फिज़िकल प्रोफेसर लेवल की जॉब्स पा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ में भी आप काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कैसे। इवेंट मैनेजमेंट में भी आप एज ए मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं। तो दिस टाइप्स के कोर्स आए, और उसके बाद इस कोर्सेज को करने के बाद टीचिंग में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो गई। देन आता है कोचिंग। कोचिंग में क्या है कि आफ्टर दैट, ये कोर्सेज के बाद आप अपना कोचिंग में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे हेल्थ सेंटर खोल लिया, ट्रेनर हो गया, आप पर्सनली ट्रेनर, आजकल लोग पर्सनली ट्रेनर भी रख रहे हैं, कोचेस रख रहे हैं पर्सनली, एंड बड़े बड़े जिम्स में भी आपकी जॉब्स लग सकती है। देन थर्ड आता है फिटनेस ट्रेनर एंड
पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर एंड पर्सनल ट्रेनर अभी मैंने बताया आपको, ये भी लोग रखते हैं और इसमें भी अच्छी इनकम होती है और जॉब अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में क्या है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में आप जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में आप जा सकते हैं, जो फिजियोथेरेपी में डिसलोकेशन, रैप्चर, फ्रैक्चर और पेन्स, बैक पेन्स, इस तरीके की जो जॉइंट पेन है, इस तरीके की बीमारी को विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वी कैन रिकवर, हम रिकवर करते हैं। तो इसमें भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। एंड देन फिजिकल ट्रेनर एंड फिजियोलॉजिस्ट, जो फिजिकल ट्रेनर हैं और फिजियोलॉजिस्ट के लिए फिजिक को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। दीज आर साइड्स ऑफ मेडिकल फील्ड। देन डाइटनर एंड न्यूट्रिशन, जो डाइट को डाइटनर हैं, डाइट के बारे में देते हैं जानकारी, एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आफ्टर व्हेन वी आर गोइंग फॉर शेड्यूल कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड हाउ कैन विच टाइप ऑफ फूड वी आर टेकिंग, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल ट्रेनर वी कैन टेक हेल्प, मतलब हम उनसे हेल्प लेते हैं न्यूट्रिशनल ट्रेनर के द्वारा। तो और डाइटिशियन डाइट बताता है, न्यूट्रिशनल जो ट्रेनर होता है वो न्यूट्रिशन के बारे में हमें बताता है। फिर फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस कैसे बनाना है उसके लिए हमको फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये मेडिकल की फील्ड हो गई। मेडिकल लाइन में हमें इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी आर कमिंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो इसमें दो तरह की जॉब सिक्योरिटी है, इवेंट मैनेजमेंट एंड फील्ड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, मतलब इवेंट्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। एंड उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट वाला रखा जाता है। एंड जो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, एक फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट होती है जो पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसके अंदर कैसे कराना है, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, तो इसके लिए क्या है इवेंट मैनेजर होते हैं एंड पोस्ट होती है और फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट पोस्ट होती है। उसमें हम अपना कैरियर जो है सिक्योर कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? फिज़िकल एजुकेशन, प्रॉपर फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। डिग्री कोर्सेज करके एंड डिप्लोमा कोर्सेज करके हम अपने फिज़िकल एजुकेशन में अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी हम अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं एज ए कोच, एज ए ग्राउंड मैन, एज ए इवेंट इंचार्ज, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ करा के, जैसे आजकल क्लब्स के अंदर चलता है और भी चीज़ों में, जैसे आपका जिम के अंदर रिक्रेशनल वो होता है कि डिफरेंट टाइप्स के रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं हम, तो उसके लिए भी चाहिए होता है। देन स्पोर्ट्स पर्सन, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, जैसे इसमें भी हम अपनी जॉब सिक्योरिटी कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कि क्या है कि ऑफिशियल्स का काम कर सकते हैं हम, रेफरी का काम कर सकते हैं और इससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर मीडिया का बहुत बड़ा फील्ड होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत सारी है। कि जैसे जर्नलिज़म में स्पोर्ट्स जर्नलिज़म अलग होता है और बहुत ज़्यादा टफ होता है ये। फिर फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, केवल स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी बहुत टफ होती है और इसका कोर्स करके हम इसमें जॉब सिक्योरिटी पा सकते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया,
ब्रॉडकास्टिंग में अपने फ्यूचर को हम जैसे ओलंपिक एशियाड होता है तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका कोर्स करके हम इसमें अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर मार्केटिंग में, स्पोर्ट्स मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड होता है। इसके अंदर हम अपनी जो है कैरियर को सिक्योर कर सकते। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की फील्ड होती है, इसमें हम अपनी जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे।